गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जो बात करेंगे वो अपने जो लास्ट टॉपिक था उसी पर आगे बढ़ेंगे। और अपना लास्ट टॉपिक था मोनोसैकराइड का अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स। ठीक है। तो इस पर जो अपन ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि भाई अपन इनका ओरिएंटेशन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो अपने एल्डोस की पहले बात की अपन ने। तो एल्डोस में अपन ने क्या बताया था कि भाई फर्स्टली अपन क्या करते हैं, इसमें क्लियरली जो सिंथेसिस है उसका यूज करके अपन क्या करते हैं कि दो हायर एल्डोस बनाते हैं। ठीक है ना भाई, आपको ये पता ही है कि मेथड अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लियर क्लियर वो क्लियरली सिंथेसिस। ठीक है। कि जिसमें टू ऑप्टिकल आइसोमेरिक क्या फॉर्म होते हैं, हायर एल्डोस का फॉर्मेशन होता है। उसमें अपने एग्जाम्पल लिया था एल्डो पेंटोस से एल्डो हेक्सोस का फॉर्मेशन। तो इससे क्या है कि अपने कोई भी लोअर लेते हैं, लोअर अपने एल्डोस लेते हैं तो उसे हायर एल्डोस का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है। तो इसमें अपने एग्जांपल लिया था कि जो डेक्स्ट्रोग्लिसरॉल्डिहाइड है इसका अपने क्लियरली सिंथेसिस से क्या है कि टेट्रोस का फॉर्मेशन हुआ। और टेट्रोस क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर वाले दो होते हैं, जिसमें आपको एक बताया था डेक्स्ट्रोथ्रियोस और दूसरा बताया था डेक्स्ट्रो एरिथ्रोस। ठीक है। तो इनमें कौन सा एरिथ्रोस है और कौन सा डेक्स्ट्रोथ्रियोस है, तो इसके लिए क्या है कि भाई इनका क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ऑक्सीडेशन कराने पर जा जो क्या है कि मीसोटार्ट्रिक एसिड देता है, तो वो तो क्या होगा डेक्स्ट्रो एरिथ्रोस। और जिसका क्या है कि ऑक्सीडेशन करने पर क्या है कि ऑप्टिकल एक्टिव टार्ट्रिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होता है, तो वो क्या था डेक्स्ट्रोथ्रियोस था। तो इस पर अपनी बात हुई थी। इसके बाद अगर अपन बात करें, आगे बढ़ते हैं, तो अगर क्या है कि अपने जो चेन है इस चेन को यानी कि जो एल्डोस की चेन है इसको अपन बढ़ाते जाएं, यानी कि पहले अपने को टेट्रोस प्राप्त हुआ है, अब इससे अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्लियरली सिंथेसिस से पेंटोस, और पेंटोस से अपने हेक्सोस प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी कि इस चेन को अपन क्या करें कि आगे बढ़ाते जाएं, यानी कि इसको इंक्रीज करते जाएं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एल्डो हेक्सोस तक अपन बना सकते हैं। तो एल्डोहेक्सोस अगर बनाया जाए तो यहाँ पर क्या है कि कुल मिलाकर के 8 एल्डोहेक्सोस का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है। तो 8 एल्डोहेक्सोस का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो उसके अपने अभी भी बताएंगे, उसके आगे एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। तो इन 8 एल्डोहेक्सोस में से क्या है कि एक जो होगा वो क्या होगा, आइसोमेरिक डेक्स्ट्रोग्लूकोस। ठीक है, होता है, जो क्या है कि डेक्स्ट्रो एरिबिनोस से प्राप्त होता है। ठीक है। इसी तरह से डेक्स्ट्रो ग्लूकोस जो है उसका ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि वही डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जो क्या है डेक्स्ट्रो ग्लूकोस से अपने को प्राप्त होता है, यानी कि उसके ऑक्सीडेशन से जो प्राप्त होता है। जबकि डेक्स्ट्रोग्लूकोस जो होता है वो क्या है कि डेक्स्ट्रो जाइलोस से ही उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फॉर्मेशन अलग अलग है लेकिन क्या है कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट दोनों का सेम आता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अपन ये बात हो जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा क्या है कि अगर एल्डोसो का अगर अपन जो ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन से अपने प्रोडक्ट अपने इसका मालूम कर रहे हैं कि भाई ये कौन सा है ये कौन सा है। तो इसमें क्या होता है कि भाई एल्डो एक्सो जो एल्डोस है इनका ऑक्सीडेशन करने से क्या क्या होता है कि केवल जो इनके हेड वाले यानी कि जो सिरे वाले हैं, सिरे वाले जो कार्बन परमाणु हैं, कार्बन एटम्स हैं, उनका ही क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि वही ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं। ठीक है। अतः यहाँ पर क्या होगा कि ग्लूकोस व ग्लूकोज के सिरे के समूह जो हैं यानी कि जो ग्रुप्स हैं उनमें क्या है कि अगर ऑपोजिट यानी कि विपरीत करने पर क्या होते हैं कि वो एक दूसरे के यानी कि ईच अदर क्या हो जाते हैं, इंटरनल चेंज हो सकते हैं। और इस तरह से क्या कर सकते हैं अपने इनका ओरिएंटेशन यानी कि इनका कॉन्फ़िगरेशन अभिविन्यास ज्ञात हो जाता है। ठीक है ना। तो ये इसका ओरिएंटेशन के मैटर पर अपनी बात थी। तो अभी अपन ने जो बात की पहले उनको नोट करते हैं, फिर अपने 8 एल्डोहेक्सोस का अपने एक चार्ट यहाँ पर फॉर्म करेंगे। ठीक है। क्या करते हैं आगे, यदि चेन को इंक्रीज यानी कि बढ़ाते हुए एल्डोहेक्सोस हेक्सोस बनाया जाए तो क्या होगा, कुल यानी कि टोटल
कुल 8 एल्डोहेक्सोस हेक्सोस बनते हैं। ठीक है, तो इसका चार्ट मैं अलग से बनाऊंगा नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अब क्या है कि आगे क्या बात होती है कि इन 8 एल्डो हेक्सोस, अरे सॉरी, ऐसी हेक्सोस में से एक आइसोमेरिक यानी कि समावयवी डेक्स्ट्रोग्लूकोस ग्लूकोस होता है, जो किससे प्राप्त होता है? डेक्स्ट्रो एरिबिनोस एरिबिनोस से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे क्या बात होती है? डेक्स्ट्रोग्लूकोस डेक्स्ट्रोग्लूकोस के ऑक्सीडेशन से वही डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जो डेक्स्ट्रोग्लूकोस डेक्स्ट्रोग्लूकोस के ऑक्सीडेशन से बनता है। ठीक है, डेक्स्ट्रोग्लूकोस का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण, फॉर्मेशन डेक्स्ट्रोजाइलोस से होता है। मीन यहाँ पर क्या है कि भाई दोनों का फॉर्मेशन का मेथड अलग अलग है, यानी कि दोनों अलग अलग रिएक्टेंट से यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, बट क्या है कि इनके ऑक्सीडेशन से क्या हो रहा है कि जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है वो क्या है? सेम हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इसके बाद क्या बात होती है? एल्डोसों एल्डोस एल्डोस के ऑक्सीडेशन में ओनली हेड यानी कि सिरे, किनारे वाला एज, ठीक है, सिरे वाले कार्बन एटम का ही ऑक्सीडेशन होता है। सिरे वाले कार्बन का ही ऑक्सीडेशन होता है। अतः ग्लूकोस व ग्लूकोज के सिरे
के ग्रुप समूह ऑपोजिट विपरीत करने पर ये एक दूसरे में यानी कि ईच अदर में इंटरनल चेंज अंतर परिवर्तन हो सकते हैं। इस प्रकार से इन दोनों का ओरिएंटेशन, ये अपन क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसकी। अब अपन बनाते हैं एक चार्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अपन ने स्टार्ट किया था कि भाई अपन क्लियनी जो सिंथेसिस है उससे अपन यहाँ पर इनका फॉर्मेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो आपको बताया था कि मैंने भाई स्टार्टिंग में अपन क्या लेते हैं, यहाँ पर एक अपने ग्लिसरॉल्डिहाइड डेक्स्ट्रोग्लिसरॉल्डिहाइड लेते हैं। डेक्स्ट्रोग्लिसरॉल्डिहाइड लिया अपन ने, ठीक है, ये डेक्स्ट्रोग्लिसरॉल्डिहाइड लिया। तो अब क्या है कि इससे अपन क्या कर सकते हैं कि दो अपने को क्या प्राप्त होंगे, टेट्रोस प्राप्त होंगे इससे। ठीक है, यहाँ लेते हैं, चलो नज़दीक ले लेते हैं। ठीक है, तो दो टेट्रोस कौन से प्राप्त होंगे आपको, एक तो होगा डेक्स्ट्रोथ्रियोस, ठीक है, ये कौन सा प्राप्त हो गया आपको, डेक्स्ट्रोथ्रियोस। और दूसरा कौन सा प्राप्त होगा, ये भी थोड़ा क्लोज करते हैं अपन। दूसरा अपने कौन सा प्राप्त होगा, डेक्स्ट्रो एरिथ्रोस। सॉरी, ये कौन सा हो गया, डेक्स्ट्रो एरिथ्रोस। ठीक है, अब क्या है कि अपन एक एक पर बात करते हैं। तो फर्स्टली अपन लेते हैं डेक्स्ट्रोथ्रियोस। ठीक है, अब अपन बात करेंगे डेक्स्ट्रोथ्रियोस पर। तो डेक्स्ट्रोथ्रियोस से अब ये क्या है कि भाई एक तरह से कौन सा हो गया, टेट्रोस प्राप्त हुआ। या अब इस टेट्रोस से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, पेंटोस। क्या प्राप्त कर सकते हैं, दो पेंटोस आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पेंटोस कौन कौन से प्राप्त होंगे आपको, तो यहाँ पर एरिबिनोस और राइबोस पेंटोस आपको क्या होंगे, यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई ये पेंटोस यहाँ पर टोटल कितने बनेंगे, 4।
ठीक है, तो 4 कौन कौन से बनेंगे? तो एक तो बनेगा राइबोस, तो राइबोस में आपके पास कौन सा आ जाएगा? CH2OH, COH, COH, CHO, ठीक है। तो सॉरी, एक बेटा और आएगा, CHO, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? डेक्स्ट्रो राइबोस, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एल्डोपेंटोस कौन सा प्राप्त होगा? एरिबिनोस, एरिबिनोस CH2OH, COH, COH, H, CHOH और CHO। ये कौन सा प्राप्त हो गया आपको? डेक्स्ट्रो एरिबिनोस, ठीक है। अब क्या है कि भाई इससे अब इन दोनों से क्या प्राप्त होंगे? दो दो एल्डोहेक्सोस प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि टोटल 4 एल्डोहेक्सोस आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। इसी तरह से जो आपके पास डेक्स्ट्रोथ्रियोस है, इस डेक्स्ट्रोथ्रियोस से भी क्या है कि 2 पेंटोस आपको प्राप्त होंगे यहाँ पर। अब वो 2 पेंटोस कौन कौन से प्राप्त होंगे? कि एक तो आपको प्राप्त होगा जाइलोस और दूसरा क्या होगा? लाइसोस, ठीक है। तो जाइलोस और लाइसोस CH2OH, OH, H और यहाँ पर क्या जाएगा? OH और CHO, H, OH और यहाँ पर ये H, ये कौन सा आ जाएगा? डेक्स्ट्रो जाइलोस, ठीक है। दूसरा क्या प्राप्त होगा यहाँ पर आपको? डेक्स्ट्रोलाइसोस। तो डेक्स्ट्रोलाइसोस क्या होता है? CH2OH, COH, इधर H, C, इधर OH और इधर H, COH, इधर H, 1 2 3 4 5 CHO, ठीक है। तो ये कौन सा प्राप्त हो गया आपको? डेक्स्ट्रोलाइसोस। सॉरी, लाइसोस, ठीक है। तो ये प्राप्त हो गए। अब इससे भी क्या होंगे? टोटल 4, यानी कि 2 इससे और 2 इससे आपको क्या होंगे? एल्डोहेक्सोस आपको प्राप्त होंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। 2 इससे आ जाएंगे, 2 इससे आएंगे, 2 ही इससे आ जाएंगे और 2 इधर इससे आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या होगा? टोटल 8 एल्डोहेक्सोस आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये जो बाकी जो एल्डोहेक्सोस है उनका फॉर्मेशन अपन किस में करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज अपन को यही मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लिमिट है, ठीक है, क्योंकि फिर अपलोडिंग प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे, ठीक है। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस पर, आगे स्टार्ट पर, ठीक है। थैंक यू।